वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भैया आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे कोपा डेल रे की जो राउंड ऑफ 16 की गेम्स हुई हैं। मैड्रिड डर्बी हुई है और बार्सिलोना की जो गेम हुई है, उन दोनों गेम्स का रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैड्रिड डर्बी की। तो भैया कमाल की गेम हुई। जो एक्सपेक्टेशन थी इस गेम से, उसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये मैच खेला गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा गेम था दोनों टीम्स के दरमियान, और पहली जो गेम थी वो स्पेनिश सुपर कप में, वहां पर रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा कर नॉकआउट कर दिया था, बाहर कर दिया था, और ट्रॉफी भी जीत ली थी। और अब जो कोपा डेल रे की गेम थी, ये होम पर एटलेटिको मैड्रिड खेल रही थी, और यहाँ पर उनके पास रिवेंज लेने का पूरा मौका था, जो मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। और अगर मैच की बात की जाए तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही कंट्रोवर्सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि स्पेनिश सुपर कप जीतने के बाद रियल मैड्रिड को जो गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि फुटबॉल के अंदर एक ट्रेडिशन है, वो दिया जाता है, वो एटलेटिको मैड्रिड ने देने से इनकार कर दिया था। और वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैड्रिड की टीम बस स्टेडियम की तरफ जा रही थी, तो वहां पर फैंस ने जिस तरह से चैंट किया, जिस तरह से वेलकम किया मैड्रिड की टीम को, तो वहां से जो है वो चीजें जो है वो हीट अप हो गई, और गर्मा गर्मी जो है वहां से स्टार्ट हो गई थी। और अगर हम स्पेनिश कप की मैच की बात करें और कोपा डेल रे की मैच की बात करें, तो भाई दोनों गेम्स बड़ी सिमिलर टाइप की गेम्स थी। और एटलेटिको मैड्रिड बेशक, अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो वो रियल मैड्रिड से कुछ ज्यादा मैचेस नहीं जीती होगी, लेकिन एक बात ये जरूर है कि वो रियल मैड्रिड को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लेती है, पूरी तरह से निचोड़ देती है, और फिर उसके बाद बेशक मैच हार जाए वो एक अलग बात है। लेकिन एक दफा से रियल मैड्रिड को जो है वो एक पूरी जान लगाकर जो है ये मैच खेलना पड़ता है, और आखिर तक जो है वो एटलेटिको मैड्रिड जो है वो गेम नहीं जीत देती। और यही हमने इन लास्ट दो गेम्स में देखा कि स्पेनिश सुपर कप की गेम में भी एक्स्ट्रा टाइम तक मैच गया था, और कोपा डेल रे का जो अब मैच हुआ था राउंड ऑफ 16 का, वहां पर भी एक्स्ट्रा टाइम तक गेम गई थी। और पहली गेम के अंदर एटलेटिको मैड्रिड जो है वो कंसीड कर जाती है, वो अपना जो अगर आप कहें कि स्टेमिना को नहीं मेंटेन कर पाती, और क्रंच मोमेंट के ऊपर जो है वो मैच नहीं निकाल पाती। लेकिन यहाँ पर टोटली ऑपोजिट हो गया, और यहाँ पर लग तो यही रहा था, मैंने तो यही एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि शायद रियल मैड्रिड ये गेम निकाल लेगा, क्योंकि जिस तरह की इन दोनों टीम्स की हिस्ट्री के गेम्स अगर आप देखें, चाहे चैंपियंस लीग के फाइनल हो या अब रिसेंट टाइम्स में जो गेम हो, तो वहां पर रियल मैड्रिड ने जो है वो, आपको पता है कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो लग मुझे यही रहा था कि शायद रियल मैड्रिड ये गेम निकाल लेगी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने ये गेम जीता। और जो मेन मैं प्लेयर की बात करूंगा, वो दो प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरी गेम को चेंज कर दिया। एक तो ग्रीजमैन, जो कि ग्रीजमैन ने कमाल किस्म का गेम गोल स्कोर किया। और अब मैं समझता हूँ कि ग्रीजमैन जो है इस जनरेशन में बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। और ग्रीजमैन जो है वो शायद बहुत ज्यादा जो है वो एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप विनर भी हैं वो। और उन शायद एटलेटिको मैड्रिड उस तरह की ट्रॉफीज नहीं जीत पाई, उस तरह से ट्रॉफीज नहीं जीत पाई, उस लेवल की ट्रॉफीज नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से शायद उनके प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड रहे हैं। और इस गेम में वही गर्मा गर्मी बिल्कुल रही है। आप 11-12 तो येलो कार्ड्स थे, उसके अलावा आपने देखा कि 6 गोल स्कोर हुए। और पहले रियल एटलेटिको मैड्रिड गोल स्कोर करती है, फिर उसके बाद हाफ टाइम से पहले रियल मैड्रिड गेम ड्रॉ कर लेती है। कीपर्स एरर भी देखने को मिले, डिफेंसिव एरर भी देखने को मिले। और पहले एटलेटिको मैड्रिड ने जब गोल स्कोर किया था, तो वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले आया था। और उसके बाद रियल मैड्रिड ने भी जब गोल स्कोर किए, तो वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ही जो है पहला गोल आया था। और फिर जब दूसरा हाफ आया, तो वहां पर भी जोजिलो ने आकर जो है वो आखिरी डाइंग मिनट्स में मैच को बराबर कर दिया, और गेम जो है एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। अब एक्स्ट्रा टाइम में यही लग रहा था कि रियल मैड्रिड जो है वो गेम निकालने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ग्रिजमैन ने एक बहुत ही खूबसूरत गोल किया, और उसके बाद जो है वो गर्मा गर्मी जो है वो चलती रही। और विनी जूनियर की अगर बात की जाए, तो विनी जूनियर जिस तरह
उन्होंने पिछले फाइनल के अंदर जो बार्सिलोना के अगेंस्ट हुआ था स्पेनिश सुपर कप का, तो वहां पर काफी ज्यादा मॉक किया था बार्सिलोना को। लेकिन आज की गेम में वो फिर लगे हुए थे। मैं समझता हूँ कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपनी गेम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। गोल होता था तो फैंस के साथ जुड़ जाते थे। मैच के बाद जो है वो सिम्यूनी के साथ भी उनका झगड़ा हुआ। तो अब वही बात है कि जिस तरह बार्सिलोना के प्लेयर्स ने ये बात कही थी कि अगर कोई और बात ज्यादा कुछ बात हो जाती तो फिर बात आ जाती है रेसिज्म के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर। तो इसलिए मेरे ख्याल से विनी जूनियर को अपने एटीट्यूड को जो है वो बेहतर करना चाहिए। लेकिन अब जो भी है, बात यह है कि रियल मैड्रिड इस सीजन में एक टूर्नामेंट से, एक ट्रॉफी से महरूम हो गई है, आउट हो गई है, और अब उनके पास खेलने को दो ट्रॉफीज बाकी हैं मेजर, एक ला लीगा और एक चैंपियंस लीग। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें बार्सिलोना की, तो भैया बार्सिलोना लास्ट 8 में आ चुकी है, और बार्सिलोना का गेम भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर वही मैं बात करता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि सीजन के एंड में जाकर क्या होता है, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमें यही लग रहा था कि यार शायद रियल मैड्रिड का सीजन जो है वो बारसा से बेहतर रहेगा। लेकिन आखिर में ला लीगा भी बार्सिलोना ने जीत ली थी, और कोपा डेल रे नो डाउट रियल मैड्रिड ने जीता था, लेकिन उसके अलावा स्पेनिश सुपर कप भी बारसा जीत के, तो कंपैरेटिवली बारसा का जो, अगर आप कहें सीजन वो पिछला, वो मैड्रिड से बेहतर रहा था। तो इस सीजन में एक ट्रॉफी से तो ऑब्वियसली बाहर हो चुकी है रियल मैड्रिड। बार्सिलोना अभी भी 3 ट्रॉफीज के लिए जो है वो फाइट कर रहा है, अलाइव है। ला लीगा हो, चैंपियंस लीग हो, या कोपा डेल रे हो। तो अब ये देखना होगा कि बार्सिलोना जो है वो पोटेंशियली क्या जीत पाएगा, वो एक सवाल है। क्योंकि देखें, अगर अगर हम बार्सिलोना की फॉर्म की बात करें, जिस तरह से बार्सिलोना ने पूरा सीजन खेला है, और ला लीगा की बात करें, तो ला लीगा 7 पॉइंट का डिफरेंस है इस टाइम के ऊपर, और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बारसा के लिए मुश्किल है, और रियल मैड्रिड जो है वो ये ट्रॉफी जीत सकती है ला लीगा की। नो डाउट जिरोना भी अच्छा खेल रही है, लेकिन डीप अगर आप सीजन में जाएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो ये टाइटल निकाल लेगी। चैंपियंस लीग में भी ज्यादा उम्मीदें तो हमें नहीं है बार्सिलोना की, लेकिन वी आर बार्सिलोना, और बार्सिलोना अगर अपने पोटेंशियल पे खेले तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है। सो यू नेवर नो कि बार्सिलोना क्या जो है वो निकाल कर लाएगी इस सीजन के एंड में। और अगर बार्सिलोना की गेम की बात की जाए, तो जिससे मैंने कल बात कही थी कि बारसा की गेम कोई इतनी ज्यादा आसान गेम नहीं होगी। थर्ड टीयर की टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे थे, और बार्सिलोना आल ने लेवेंडोस्की को भी जो है वो बेंच कराया था, उसके अलावा गुंडोगन भी बेंच के ऊपर थे। लेकिन बार्सिलोना ने एक अच्छी टीम खिलाई थी, फेलिक्स को स्टार्ट कराया था, फर्नान टोरेस को स्टार्ट कराया था, और आपका डिफेंस भी लगभग ठीक था। ओरियल रोमियो ने स्टार्ट किया था, फ्रैंकी डी जोंग ने स्टार्ट किया था। तो टीम जो है वो काफी डिसेंट टीम थी, लेकिन आपने पहले 30 मिनट में फिर गोल्स को जो है वो स्कोर करवा दिया था, और बार्सिलोना जो है वो फिर से गेम को चेस करी थी। लेकिन हाफ टाइम से पहले फिर फर्नान टोरेस ने गोल स्कोर करके जो है वो 1-1 किया, और बार्सिलोना जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं दिखा पा रही। और चावी भी जो है टच लाइन के ऊपर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे थ्रू आउट द गेम। और बात ये है कि यार हमने रिसेंट टाइम्स में चावी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन चावी की क्रिटिसिज्म के साथ साथ यार ये भी एक हकीकत बात है कि प्लेयर्स भी जब उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं परफॉर्म करेंगे तो यार चावी भी क्या करे फिर। और वाकई में चावी जो है वो उनका परेशान होना भी बन रहा था, जिससे गेम दिख रही थी वहां पर। और फिर बाद में यही होता है कि बार्सिलोना को फिर अपनी प्रॉपर टीम को वापस लेके आना पड़ता है, मेन प्लेयर्स को वापस लाना पड़ता है। वो लेवेंडोस्की को भी लेके आया, वो गुंडोगन को भी लेके आया, और एक टाइम पे लेवेंडोस्की, गुंडोगन और आपके फ्रैंकी डियोंग खेल रहे थे, पैड्री खेल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी 11-12 प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हैं, आप उनके अलावा फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप किसी छोटी टीम को भी नहीं हरा पाते। तो ये प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है, जिसकी वजह से फिर इंजरीज भी होती हैं, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलता। और खैर बार्सिलोना ने ये गेम 3-1 से जीता। और अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो कुंदे की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है। कुंदे को रिसेंटली काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो कुंदे की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने जो गोल भी किया था वो मतलब एक बैंगर किस्म का गोल स्कोर करके जो है वो बार्सिलोना को लीड दिलाई थी, और एक असिस्ट भी कर दिया उन्होंने। उसके अलावा ओरियल रोमियो की गेम काफी ज्यादा अच्छी रही थी। काफी दिनों के बाद उनको खिलाया, और उन्होंने जो है इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो अब अगर बात की जाए तो बात यह है कि बार्सिलोना लास्ट 8 में आ गया, और मुझे पोटेंशियली लगता है यही है कि कोपा डेल रे बार्सिलोना
को जो है वो जीतना चाहिए, क्योंकि ला लीगा, जैसे मैंने पहले आपको बात बताई, कि वो मुश्किल है, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में बार्सिलोना ने जो ज़्यादा बड़ी गेम्स खेलनी है वो खेलने भी अवे फ्रॉम द होम है। बार्सा ने मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड को भी अवे खेलना है, और बाकी की जो बड़ी टीम्स है ला लीगा में उनको भी अवे खेलना है। तो बार्सा के लिए ला लीगा इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि यू नेवर नो, वी आर बार्सिलोना, और आपको कुछ पता नहीं कि बार्सिलोना किस तरह से जो है वो परफॉर्म करे। अगर बार्सा अपने पोटेंशियल के ऊपर खेलना शुरू कर दे तो बार्सिलोना जो है वो कोई भी ट्रॉफी जीत सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना का सीज़न कैसा जाएगा, और आपको मैड्रिड डर्बी कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब।